बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज का जो टॉपिक है उसमें हम आज ब्लॉकिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो दोस्तों, पिछले सेशंस को मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने किए थे कंप्लीट वार्म अप एक्सरसाइजेज। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे पंचेस, ठीक है। क्योंकुशन कराटे में जो स्टांसेस थे दो, सनचिन दाची और दूसरा कुमोते दाची, यानी फाइटिंग स्टैंस और स्टैंडिंग स्टैंस, ये दो हमने प्रैक्टिस किए थे। और उसके साथ हमने जो पंचेस थे, जितने भी हमारे टसुकीज थे, ठीक है, टसुकी पंच को बोला जाता है, कीदान, जोदान, चौदान, और जितने भी कंप्लीट जो पंचेस थे 9 10, वो हमने प्रैक्टिस किए थे बेसिक्स को जो कोर्स है उसमें। और थर्ड सेशन जो था हमारा, उसमें हमने किक्स प्रैक्टिस की थी, कुछ जो हमारे जूनियर बेल्ट लेवल तक की किक्स यूज होती है। इवन टूर्नामेंट्स में यही किक्स है मेजर जो हमारी नॉकआउट वगैरह के लिए, पॉइंट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है उसमें ब्लॉकिंग एक्सरसाइज जो है ना, वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। तो मार्शल आर्ट्स में जब आप डिफेंस करते हो अपना, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका ब्लॉक होता है। ब्लॉक ही सबसे ज़्यादा मेजर आपका एसेट या वेपन होता है, जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो दूसरे के वार से, ठीक है दोस्तों। तो उसमें जो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कुमोते दाची है। ये कुमोते दाची बेसिकली फाइटिंग स्टैंस है, जिसमें आपने लड़ाई के लिए खड़े होने का तरीका, कुमोते फाइट को बोला जाता है, दाची एक स्टांस को बोला जाता है, खड़े होने का तरीका, ठीक है। फाइटिंग स्टांस यानी खड़े होने का तरीका, लड़ाई के दौरान या अपना बचाव करने के लिए डिफेंसिव तरीके से खड़े होने को कुमोते दाची बोला जाता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले नॉर्मल जो पंच आता है वो आता है स्टमक लेवल का पंच, ठीक है, जो सबसे पहला हमने पंच प्रैक्टिस किया था। तो इसका जो ब्लॉक है वो है ये सिंपल। आपने इसको ऐसे भी कर देना है, ऐसे। दो तरह का अटैक होता है, एक लेफ्ट से होता है, एक राइट से होता है। हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस में आपने ब्लॉक करना है। अगर आपका पंच इस तरफ से आ रहा है यूं, इन केस अगर आपने उसको उसी साइड से ब्लॉक किया, ठीक है, तो वो सीधा आपके पेट में लग सकता है। उसका मतलब ये होता है कि आपने उस पंच को अपने ही पेट की तरफ रुख दिया कि अथे मार अथे, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है आपको। पंच आ रहा है इस तरफ से, आपने उसको क्रॉस में ले जाना है। इन केस आपको अगर ओपोनेंट आपका सामने है और वो राइट से हिट करता है, आपने उसको लेफ्ट से ब्लॉक करना है, ताकि उसका पंच ऐसे, उसकी पूरी फोर्स, उसकी पूरी पावर जो है वो मूव हो जाए। और जैसे ही उसकी पावर मूव हो जाएगी आगे की तरफ, उसी की फोर्स को आगे आपने धकेल दिया, तो उसने अपनी पूरी बॉडी यूं ऐसे, इन केस मतलब लेट्स सपोज मैं पंच कर रहा हूं, मेरा पंच यूं मिस हो गया, अब ये एरिया पूरा उसने आपको दे दिया। आप उसको शिन मार सकते हैं, रिब्स पे आप उसको अटैक कर सकते हैं, उसको सर पे हिट कर सकते हैं मुआशिगिरी। तो ये पूरा एरिया उसने आपको एक पूरी साइड वीक दे दी, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपने समझनी होती है, और इसको फौरन से आपने इसको पिक करना होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका अपर पंच। अपर पंच होता है बेसिकली फेस वगैरह पे, ठीक है। तो उसके जो ब्लॉक्स हैं वो ये यूं ऐसे नीचे से आपने ऊपर की तरफ, कोशिश ये करनी है कि अपने ब्लॉक की स्पीड को आपने बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्पीड के चक्कर में अटैक से पहले ही, ठीक है, और मिस जजमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मिस जज कर दिया, इन केस अगर बंदे ने आपको स्टमक पे पंच करना हुआ, ठीक है, और आपने पहले से स्टमक को कवर किया हुआ, तो दैट मींस कि आपने फेस छोड़ दिया, और वो स्टमक छोड़ के आपको फेस पे हिट कर देगा। तो आपने अगर स्टमक पे ब्लॉक पहले से अपने माइंड बनाया हुआ कि मैंने इधर ही रोकना है, इधर ही रोकना है, तो वो आपको फेस पे हिट करेगा। तो इस तरह की मिस जजमेंट्स वगैरह नहीं रखनी है अपने माइंड में। क्लियर जजमेंट होनी चाहिए। जब आपको अटैक हो रहा हो, तो आपने अटैक ही के मुताबिक जो है ना अपना ब्लॉक सेट करना है, ठीक है दोस्तों। अपर जो ब्लॉक है उसको ऐसे अपने अपर अटैक को ऐसे ब्लॉक करना है, अपना फेस कवर करना है उसमें। और जो लोअर ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक आता है आपकी शिन वगैरह पे, रिब्स वगैरह पे, तो आपने यू इसको ब्लॉक करना है। लाइक आपको थाई के एरिया में किक आती है ये, ठीक है, आपने इस एरिया से। और इन जगहों को ब्लॉक्स के लिए बेसिकली आपको अपनी जो कलाई है उसकी एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत मस्त है। उसमें आमने सामने दो खिलाड़ी होते हैं, और आपने आपस में 1 2 3 4 5 6, ये
आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 2 स्टूडेंट्स को इकट्ठा आमने सामने खड़ा करके आपको एक प्रॉपर जो प्रैक्टिस होती है स्टूडेंट्स की, वो वीडियो आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ब्लॉकिंग की प्रैक्टिस और जो फाइट प्रैक्टिस होती है वो कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, 3 ब्लॉक्स जो मेजर अटैक्स होते हैं, अपर एरिया अटैक, मिडल एरिया अटैक और लोअर एरिया अटैक जो है, इन तीनों के ब्लॉक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अपर का जो अटैक है वो ये है, जिस तरफ से मर्जी आएगा, ठीक है, आपने उसी तरफ से उसको ब्लॉक करना है। मिडल अटैक है 1 2, ये दो जो दोनों साइड्स को कवर करने के लिए है, और लोअर अटैक है 1 2। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।